मध्य प्रदेश में कथित अवैध ग्रेनाइट खनन और हजारों करोड़ की राजस्व हानि का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश ने इस मामले में निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। यह जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में दायर जनहित याचिका से जुड़ा है, जिस पर माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया है। जनहित याचिका क्रमांक 41873 2025 ग्राम पंचायत भैरा, जिला छतरपुर के सरपंच शिवराम दीक्षित और पत्रकार दिलीप सिंह भदौरिया द्वारा दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 1997 से विनोद खेड़िया और उसकी कंपनी किसान मिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मड़वा, सिलपतपुरा सहित अन्य क्षेत्रों में अवैध ग्रेनाइट खनन किया गया। याचिका के अनुसार 1997 के ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट में 200% लोकल डेवलपमेंट फीस यानी कि रॉयल्टी देने का प्रावधान था, लेकिन कंपनी के द्वारा न तो निर्धारित फीस जमा की गई, न बैंक गारंटी दी गई और न ही प्रस्तावित प्लांट स्थापित किया गया। इसके बावजूद खनन कार्य जारी कर रहने के आरोप में इसके बाद खनन कार्य जारी रहने के आरोप लगाए गए हैं। मामले में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की संभावित राजस्व हानि का दावा किया गया है। साथ ही वर्ष 2005 के बाद रॉयल्टी दरों में वृद्धि के बावजूद कंपनी को मात्र 800 रुपए प्रति घन मीटर की दर से लाभ दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। बताया गया है कि वर्ष 2007-8 में रिकवरी नोटिस जारी होने के बावजूद वसूली नहीं की गई। वहीं वर्ष 2021 की जांच में 5685 घन मीटर अवैध खनन सामने आने की बात कही गई है। समाजवादी पार्टी ने यह भी सवाल उठाया कि घनी आबादी, स्कूल और मंदिर से 500 मीटर के दायरे में खनन और विस्फोटकों के उपयोग की शिकायतों पर प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की। पार्टी का दावा है कि लगभग 10,000 लोग इस खनन से प्रभावित हुए हैं। समाजवादी पार्टी की प्रमुख मांगे पूरी मामले की सीबीआई या न्यायिक निगरानी में स्वतंत्र जांच, दोषी अपराधियों और कंपनी प्रबंधन पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, अवैध खनन से हुई राजस्व हानि की पूर्ण वसूली, प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा और पर्यावरणीय पुनर्स्थापना, जांच पूरी होने तक खनन गतिविधियों पर तत्काल रोक। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार इस गंभीर मामले में क्या रुख अपनाती है और जांच किस स्तर पर आगे बढ़ती है। फिलहाल हाई कोर्ट के संज्ञान के बाद यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है और आप सभी को होली की, रंगपंचमी की, रमजान की सभी की शुभकामनाएं। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता रखी गई है कि मध्य प्रदेश में ये लगातार 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्ट सरकार है, ये घोटालों में घोटाले किए जा रही है। इनके नेता घोटाले कर रहे हैं और इनसे जुड़े हुए जो अडानी, अंबानी जैसे जो मध्य प्रदेश के भी व्यापारी लोग हैं वो भी घोटाले कर रहे हैं। इसी में एक घोटाला जो मेरे सामने आया है कि जिसका जबलपुर हाई कोर्ट में भी जो पिटीशन है वो लगाई गई है। माननीय जो उच्च न्यायालय ने उसके लिए नोटिस भी जारी किया है माइनिंग अधिकारियों को। जो विनोद खेड़िया है, उनकी कंपनी किसान मिनरल्स जो प्राइवेट लिमिटेड है, उसके द्वारा मड़वा और सिलतरा गाँव है जो छतरपुर जिले के 2 गांव हैं, इनमें इनको 1900 लगभग 30,000 करोड़ का मध्य प्रदेश सरकार का जो किसान मिनरल्स कंपनी है विनोद खेड़िया, उसका छतरपुर जिले में मड़वा और आपका दूसरा गांव है सिलपतपुरा में सामने आया है, जिसमें इन्होंने नब्ती की है 6 मीटर की, लगभग 40 मीटर तक खनन किया गया है। इसकी याचिका माननीय उच्च न्यायालय में लगाई गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने 6 लोगों को इसके नोटिस भेजे हैं। कंपनी के एमडी के लिए, खनन एमडी के लिए, पीएस खनन के लिए, एजीएम के लिए और कलेक्टर छतरपुर के लिए। इसकी जांच कराई जाए और जो सरकार के राजस्व की चोरी हुई है उसको वसूला जाए। और पिछले शिवराज जी के जो सरकार में जो कुकर्म हुए थे उनका घोटाला है। मोहन जी, आपके पास माइनिंग विभाग है, अगर इसको आप छिपाते हैं तो समझा जाएगा कि भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल रहे हैं। इसीलिए इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। दोषी लोगों को दोषी पाए जाते हैं तो जेल होनी चाहिए, सरकार का राजस्व वसूलना चाहिए, जिससे लाडली बहनाओं को आज भी 1500 रुपये दे रहे हैं, 3,000 का वादा किया था, तो कम से कम ये पैसा आएगा तो बहनाओं को 3,000 रुपये दे पाएंगे। ये सरकार केवल क्या एमएसपी पे फसलों को खरीद रही है, जो कृषि को लेके केवल बड़े बड़े वादे करते हैं, किसानों के खिलाफ में बिल लेके आते हैं, हजारों किसान मर जाते हैं, इस सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। अब तो मध्य प्रदेश के केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं यहाँ पर, फिर भी किसानों की फसलें नहीं खरीदी जा रही। पुरानी फसलें खरीदी गई, उनका पैसा नहीं दिया गया है। धान का भाव इस बार सबने देख लिया, किसान
कि बुरी हालात में है। सोयाबीन पैदा नहीं हुआ इस बार, बारिश इतनी हुई कि किसानों को नुकसान हुआ है। तो पहले पुराना मुआवजा बांट दें। केवल किसान दिवस या किसान सम्मेलन या किसानों के लिए कैबिनेट बैठक करने से कुछ नहीं होगा। जो आपने बजट पेश किया है, इसमें किसानों के लिए बजट क्यों नहीं बढ़ाया आपने? किसानों के लिए बजट बढ़ाइए, किसानों को सुविधाएं दीजिए, तो समझ में आएगा। और एमएसपी पे खरीदी करें। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय झूठ पार्टी है। इसके झूठे वादे होते हैं। इसको न किसान से मतलब है, न नौजवान से मतलब है, न रोजगार से मतलब है, न महंगाई से मतलब है, न भ्रष्टाचार से मतलब है। ये तो सिर्फ भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देते हैं। और किसान को सबसे ज़्यादा कर्जे वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा आत्महत्या किसान कर रहा है तो मध्य प्रदेश में कर रहा है। तो अगर मुख्यमंत्री जरा सी भी आपको चिंता है किसानों की, तो किसानों को एमएसपी पे खरीदिए। और एमएसपी भी जो अभी गेहूँ आने वाला है, तो गेहूँ की खरीदी 5,000 रुपये की कीजिए पर क्विंटल के हिसाब से। तो हम समझेंगे कि किसान की कैबिनेट में किसान हितैषी फैसले लिए गए हैं। जी चलिए भैया फिर मिल रहे हैं। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।